बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाइजेस्टिव सिस्टम का ये चौथा लेक्चर है। स्मॉल इंटेस्टाइन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, इसकी डिफिनेशन क्या है। स्टमक, जैसा कि ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये स्टमक है। और स्टमक जब अपनी खुराक को कायम की सूरत में तैयार करता है तो वो ड्वेडेनम के हवाले करता है। तो ये है ड्वेडेनम। तो आप सोचेंगे कि ड्वेडेनम क्या है। ड्वेडेनम ये ड्वेडेनम है। ड्वेडेनम और दूसरा ज्विजेनम, थर्ड इलियम। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स है। ये है ड्वेडेनम। ये जो सी लाइक शेप है इसका, ये है ड्वेडेनम। और यहाँ तक है, यहाँ तक मैंने इसकी कलर को नज़र आ रहा है। ये ड्वेडेनम है। ड्वेडेनम के बाद ये ज्विजेनम आता है। ये ज्विजेनम है। फिर ये क्या है, ये ज्विजेनम है। और फिर ये जो ब्लैक कलर मैंने यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये है इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है इलियम। और ये इलियम फिर यहाँ पर एक रीजन है जिसको इलियोसीकम रीजन कहते हैं, जिसको इलियोसीकम रीजन कहते हैं। और फिर इलियोसीकम रीजन जो है, यहाँ से फिर लार्ज इंटेस्टाइन आगे शुरू होता है। यहाँ से फिर आगे लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होता है। तो आप लोगों को मैंने जैसे कि बता दिया कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स है, ड्वेडेनम, ज्विजेनम, इलियम। अभी आते हैं हम कि ड्वेडेनम क्या है। ड्वेडेनम जो है, ये आप लोगों को जैसे कि मैंने बता दिया कि ये ड्वेडेनम है, ये ड्वेडेनम है। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है ये 12 इंच है। 12 इंच इसकी लंबाई है। इसकी लंबाई कितनी है, 12 इंच है, ठीक है। 12 इंच इसकी लंबाई है। और ये कर्व्ड है, सी शेप आप लोग देख सकते हैं। ये सी शेप, इस तरह सी शेप कर्व्ड है, ठीक है। और इसका काम क्या है, इसका काम बेसिकली ये है कि जब स्टमक कायम तैयार करता है तो वो खुराक जो है वो रिसीव करता है। ड्वेडेनम सबसे पहले ड्वेडेनम वो कायम रिसीव करता है। वो सबसे पहले वो स्टमक से कायम रिसीव करता है। और कायम जो है, कायम तो फिर इस तरह होता है कि ड्वेडेनम के अंदर पेनक्रियास का भी रोल है। पेनक्रियाटिक जूस रिलीज़ करता है। और लीवर बाइल प्रोड्यूस करता है। और फिर गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। और फिर गॉल ब्लैडर से ड्वेडेनम में आता है। तो वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा कि वो उसका क्या रोल है, ठीक है। अभी इलियम की तरफ आते हैं। ज्विजेनम डिस्कस किया नहीं, ज्विजेनम है। अच्छा, ज्विजेनम जो है सिर्फ ये सेकंड पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन की। और ये 2.4 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। 2 मीटर 4 इतनी लंबाई है। 2.4 मीटर लॉन्ग है। एमसीक्यूज़ के पॉइंट के लिहाज से एग्ज़ाम में भी आप लिखोगे, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट होते हैं। और फिर इलियम आता है। इलियम थर्ड पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। और इसकी लंबाई जो है ये 2.6 मीटर लॉन्ग है। इसकी लंबाई 2.6 मीटर लॉन्ग है। तो फिर ये जो इलियम होता है उसमें कुछ ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। और उन ग्लैंड्स का काम होता है सिक्रीशन करना। तो वो इंटेस्टाइनल जूस की सिक्रीशन करते हैं, ठीक है। ये इलियम है, जैसा कि मैंने आप लोगों को ये ड्रा किया है, ये इलियम है। ये इलियम के अंदर कुछ ऐसे ग्लैंड्स होते हैं। और वो ग्लैंड्स कुछ सिक्रीशंस करते हैं,
किस चीज़ की सेक्रेशन करते हैं? वो सिक्रेशन करते हैं इंटेस्टाइनल जूस की। किस चीज़ की? इंटेस्टाइनल जूस की सिक्रेशन करते हैं। तो उसमें क्या होता है बेसिकली, उसमें एंजाइम्स होते हैं, और वो एंजाइम्स का क्या काम है? जो खुराक ड्यूडेनम के बाद, जुजिनम के बाद एलियम तक आता है, और वो तब भी अनडाइजेस्टेड रहता है, तब भी उस पे अमल नहीं होता है। उस खुराक में क्या शामिल होता है? प्रोटीन्स शामिल होते हैं, कार्ब्स शामिल होते हैं, फैट्स शामिल होते हैं। अनडाइजेस्टेड जो कार्ब्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं या फैट्स होते हैं, तो वो फिर आखिरकार एलियम में इसका ख़ात्मा हो जाता है। लिफ्ट ओवर अनडाइजेस्टेड कार्ब, प्रोटीन एंड फैट्स आर डाइजेस्टेड ultimately in the ileum, because ileum secretes some glands which contains enzymes which acts on carbs, proteins and fats. Is it clear? इतना तो ये मैंने इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन की। फिर तो डाइजेशन जो होता है, डाइजेशन का जो अमल होता है, ये तकरीबन कंप्लीट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। डाइजेशन कंप्लीट कहाँ पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन पर। इसकी कंप्लीशन हो जाती है, कंप्लीशन, डाइजेशन की कंप्लीशन बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है एलियम के अंदर। ठीक है, ये भी मैंने डिस्कस किया। अभी आते हैं कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं कुछ, लीवर और पेंक्रियाज, उसका क्या रोल है। ये आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ठीक है। ये है स्टमक, फिर ड्यूडेनम, फिर ड्यूडेनम के नाम जुजिनम, फिर एलियम। और अभी हम आते हैं कि यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स है वो किस तरह होते हैं। ये एक स्ट्रक्चर है, मैंने लीवर का ड्रा किया है। ये ऊपर ये एसोफेगस है और ये लीवर है, पूरा लीवर है, ठीक है। और लीवर की मैं वो बताता हूँ। फिर ये स्टमक है जिस तरह, और स्टमक के बीनीथ पेनक्रियास पाया जाता है। ये है पेनक्रियास, ये है पेनक्रियास, बिल्कुल अटैच होता है ड्यूडेनम के साथ, बिल्कुल बिल्कुल नज़दीक होता है, करीब होता है, अटैच होता है ड्यूडेनम के साथ पेनक्रियास। और ये एक कॉमन बाइल डक्ट है, ये एक कॉमन बाइल डक्ट है, ड्यूडेनम में एंटर हुआ है, और ये आता है गॉल ब्लैडर से। गॉल ब्लैडर से ये कॉमन बाइल डक्ट आता है इस तरह, ठीक है। और ये पेनक्रियाटिक, ये इधर एक पेनक्रियाटिक डक्ट है, ये एक पेनक्रियाटिक डक्ट है जो पेनक्रियास से निकलता है और कॉमन बाइल डक्ट के साथ शामिल होता है, ठीक है। उसका काम है अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो लीवर किया है, लीवर एक रेडिश ब्राउन कलर का एक ग्लैंड है। ग्लैंड का मतलब ये होता है कुछ कुछ सिक्रीट करता है, कुछ खारिज करता है। तो इसके दो मेन लोब होते हैं, इसके दो मेन लोब होते हैं, ठीक है। दो मेन लोब होते हैं, दो इसके मेन लोब्स होते हैं, और फिर हर लोब जो होता है फर्दर स्मॉलर लोब में डिवाइड होता है, ठीक है। ये इसकी डिफिनेशन है। लीवर इज़ अ ब्राउन रेडिश कलर ग्लैंड which has two main lobes, and each lobe is further divided into smaller lobes. ये लीवर का डिफिनेशन है। लीवर वर्क्स एज अ डाइजेस्टिव ग्लैंड एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। इट इज़ एक्सेसरी ग्लैंड, इट इज़ नॉट इट इज़ एक्सेसरी ग्लैंड विच हेल्प इन द डाइजेशन, ओके। तो अभी हम आते हैं कि लीवर का फंक्शन क्या है। लीवर का क्या फंक्शन है? लीवर का बेसिकली फंक्शन ये है कि ये बाइल प्रोड्यूस करता है। बाइल जो होता है, बेसिकली बाइल क्या होता है? ये एक बाइल, ठीक है। बाइल इस तरह एक ग्रीन कलर की
इस कलर जो होता है वो ग्रीन होता है, अल्कलाइन लिक्विड होता है, ठीक है। अल्कलाइन लिक्विड होता है जो कि अल्कलाइन होता है ना, बेसिक होता है। और तो इसका क्या काम है, ये जब दुओडेनम में फूड आता है तो लीवर इस तरह करता है कि वो बाइल को कहाँ से रिलीज़ करता है। पहले तो डायरेक्ट तो रिलीज़ नहीं करता ना, पहले तो बाइल लीवर में प्रोड्यूस होता है, वो फिर गल ब्लैडर में जाता है, ठीक है। फिर गल ब्लैडर में जाता है, वहाँ पे स्टोर होता है, फिर गल ब्लैडर से दुओडेनम में, ठीक है। बाइल पहले लीवर में पैदा होता है और लीवर से फिर गल ब्लैडर में स्टोर होता है और फिर, ठीक है, गल ब्लैडर से फिर डायरेक्ट दुओडेनम में इसकी एंट्री होती है, ठीक है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने डिफाइन कर दिया कि बाइल जो होता है ये ग्रीन कलर का एक अल्कलाइन लिक्विड होता है। और इसमें एक बात है कि विदाउट एंजाइम्स, इसमें एंजाइम्स नहीं होते। तो बाइल में बेसिकली क्या चीज़ होते हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बाइल में होते हैं। बाइल में वाटर होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है जो कि अल्कलाइन इन नेचर है, कैल्शियम बहुत एक्सेस अमाउंट में होता है, और एक अहम प्रोडक्ट होता है जिसको हेमोग्लोबिन कहते हैं, HB। हेमोग्लोबिन की स्मॉलर ब्रेक पार्ट्स होते हैं। जब ओल्ड RBC ब्रेक डाउन होते हैं तो लीवर उस हेमोग्लोबिन को पार्ट्स में तकसीम करता है और फिर वो बाइल में शामिल हो जाता है, ठीक है, ठीक है। उसकी एक्सक्रीशन ज़रूरी होता है ना, तो इस तरह वो एक्सक्रीट भी होता है फिर। तो उसमें हेमोग्लोबिन के ब्रेक पार्ट्स होते हैं। ये लीवर में क्या चीज़ होता है, वाटर होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है मिकदार में, और ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स होते हैं हेमोग्लोबिन की, ठीक है। अभी बाइल का और क्या फंक्शन है, इसका एक और अहम फंक्शन ये है कि जो लार्जर फैट्स होते हैं, जो फैट्स लार्जर में होते हैं ना, लार्जर मॉलिक्यूल होते हैं, उसको एमल्सिफाइड करते हैं, उसकी इमल्सिफिकेशन करते हैं, उसको ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करते हैं ताकि आसानी हो, ताकि लाइपेज एंजाइम को आसानी हो और वो ड्रॉपलेट्स को वो जो फैट्स होते हैं ना, तो उन फैट्स को आसानी के साथ फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल में कन्वर्ट करे। तो ये पहले इमल्सिफिकेशन कौन करता है, बाइल करता है, ताकि इसकी इमल्सिफिकेशन हो, ठीक है, फैट्स की। और एक और अहम बात यह है कि जब स्टमक से जब खुराक होता है कायम की शक्ल में होता है ना, तो वो एसिडिक होता है। तो जब बाइल गल ब्लैडर से आता है और यहाँ पर दुओडेनम के अंदर चला जाता है, तो उस काइम को क्या करता है, उस काइम को उसकी एसिडिटी को कम करता है, उसकी एसिडिटी को कम करता है और उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है। वो कौन करता है, वो ये बाइल करता है, ठीक है। तो उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कौन करता है, ये बाइल का काम होता है। तो बाइल को लीवर इज़ अ डाइजेस्टिव ग्लैंड, लीवर मैंने डिस्कस किया, ठीक है। इसके 2 मेन लोब्स है और फिर हर लोब जो है फर्दर स्मॉलर लोब्स में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। लीवर क्या करता है, बाइल को प्रोड्यूस करता है और बाइल चले जाता है गल ब्लैडर में स्टोर होता है, और फिर जब काइम आता है दुओडेनम के अंदर तो फिर गल ब्लैडर जो है बाइल को सिक्रेट करता है और बाइल जो है फिर उस काइम के साथ मिल जाता है, उसकी एसिडिटी को कम करता है। और भी इसका जो फंक्शन भी है वो मैंने बता दिया कि उसमें इमल्सिफिकेशन करता है फैट्स की, ठीक है। ये लीवर का मैंने मुकम्मल आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दे दी। अभी हम चलते हैं पेनक्रियाज की तरफ। पेनक्रियाज का क्या काम है, पेनक्रियाज ये है, पेनक्रियाज ये जो मैंने कलर दिया है ये है पेनक्रियाज, ठीक है। ये स्टमक है और स्टमक के बिल्कुल बीनीथ पेनक्रियाज है। और पेनक्रियाज का क्या फंक्शन है, ये एक येलोविश कलर का ग्लैंड है, ठीक है, एक आर्गन है।
और वर्क करता है एज एक्सेसरी आर्गन, एक्सेसरी ग्लैंड, ठीक है। स्टमक के बीनीथ होता है, नीचे होता है, और ड्यूडेनम के साथ बिल्कुल कनेक्ट होता है, ठीक है। और पेंक्रियाट का फंक्शन क्या है? फंक्शन पेंक्रियाट बेसिकली पेंक्रियाटिक जूस खारिज करता है। ओ हो, पेंक्रियाटिक जूस बहुत अहम जूस होता है, वो बहुत अहम जूस होता है, ठीक है। पेंक्रियाटिक जूस में क्या क्या चीज़ें होते हैं? पेंक्रियाटिक जूस में बहुत सारी चीज़ें होते हैं। उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। उसमें एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है? ये जो कायम आता है ना, जिस तरह लीवर बाइल सिक्रेट करता है और बाइल फिर ड्यूडेनम के अंदर आता है और क्या करता है, बाइल के अंदर भी सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। उसका काम होता है बाइल की एसिडिटी को कायम की एसिडिटी को कम करना। तो इस तरह सोडियम बाइकार्बोनेट कायम की एसिडिटी को कम करता है, कायम की एसिडिटी को कम करता है, न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। और पेंक्रियाटिक जूस में बेसिकली एंजाइम्स होते हैं ना, एंजाइम्स और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। कौन कौन से एंजाइम होते हैं? एक एंजाइम है ट्राइप्सिनोजिन। ट्राइप्सिनोजिन कौन सा एंजाइम है? ये बेसिकली ये सोया हुआ होता है, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, लेकिन ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन उसको कहता है फ़िक्र ना करो भाईजान, मेरे पास कुछ ऐसे एंजाइम्स भी है जो कि आपको जगा देंगे। ड्यूडेनल एंजाइम सिक्रेट करता है और ट्राइप्सिनोजिन को फिर कन्वर्ट करता है ट्राइप्सिन में, एक्टिव फॉर्म में। ट्राइप्सिन एक्टिव फॉर्म है, ठीक है, एक्टिव फॉर्म है। और फिर ट्राइप्सिन क्या काम करता है? जब स्टमक के अंदर पेप्सिन से जो प्रोटीन रह जाते हैं, प्रोटीन जो कि अनडाइजेस्टेड होते हैं वो प्रोटीन, तो फिर ड्यूडेनम के अंदर ट्राइप्सिन, वो प्रोटीन जो स्टमक में पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन की डाइजेशन करना, उससे रह जाते हैं, तो वो फिर ट्राइप्सिन का काम के हवाले करता है कि ट्राइप्सिन आप ये कर दो। तो फिर ट्राइप्सिन उन प्रोटीन्स को स्मॉलर यूनिट्स में एमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। फिर इसमें एक और एंजाइम जिसको पेंक्रियाटिक एमाइलेज कहते हैं, जिसको पेंक्रियाटिक एमाइलेज कहते हैं। पेंक्रियाटिक एमाइलेज का क्या काम है? ये वो स्टार्च जो कि सिलेवरी एमाइलेज से रह जाता है, सिलेवरी एमाइलेज से मतलब उसके आगे नहीं होता है, मतलब उससे जो रह जाता है उस स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये पेंक्रियाटिक एमाइलेज का काम है। और फिर एक एंजाइम पेंक्रियाटिक जूस में एक और होता है, इसको जिसको लाइपेज कहते हैं। वो आप लोग को जैसे मैंने बता दिया कि जो फैट्स होते हैं वो लार्जर मॉलिक्यूल होते हैं और बहुत मुश्किल से उसकी डाइजेशन बहुत मुश्किल से होता है ना, तो उसको फिर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करना, ये किसका काम होता है? बाइल का काम होता है। बाइल क्या करता है? बाइल जो होता है, बाइल उन लार्जर फैट्स को ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करना। तो फिर ये जो लाइपेज एंजाइम है उसकी आसानी हो जाती है, और फिर वो ड्रॉपलेट्स जो फैट्स की ड्रॉपलेट्स होती है उनको एमल्सिफाइड फैट्स जो होता है, जिसको एमल्सिफाइड फैट्स कहते हैं, उनको फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल में कौन कन्वर्ट करता है? लाइपेज कन्वर्ट करता है। फैटी एसिड और ग्लाइसरोल जो होता है ये स्मॉलर यूनिट्स हैं। किस चीज़ की स्मॉलर यूनिट्स हैं? किस चीज़ की स्मॉलर यूनिट्स हैं? लाइपेज। नो, ये स्मॉलर यूनिट्स हैं किस चीज़ की? फैट्स की स्मॉलर यूनिट्स है, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया पेनक्रियास, ठीक है, बहुत डिटेल के साथ, जिसमें हमने ट्राइप्सिनोजिन का एक्शन भी डिस्कस किया, पेंक्रियाटिक एमाइलेज का भी डिस्कस किया, लाइपेज का भी डिस्कस किया, और सोडियम बाइकार्बोनेट का भी डिस्कस किया। अभी हम आते हैं कि खुराक एब्ज़ॉर्ब कैसे होता है, जज़ब कैसे होता है, एब्ज़ॉर्प्शन ऑफ फूड, खुराक की एब्ज़ॉर्प्शन कैसे होती है। एब्ज़ॉर्प्शन बेसिकली इस तरह होता है कि जिस तरह खुराक एंजाइम ने काम कर दिया, मसल्स ने कंट्रक्शन रिलैक्सेशन की, उसके बाद खुराक एमाइनो एसिड्स और सिंपल शुगर में कन्वर्ट होता है, फैटी एसिड्स में, फैट्स की जो स्मॉलर यूनिट्स है वो फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल है उसमें कन्वर्ट होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ
फोल्ड्स होते हैं, फोल्ड्स, मिलियंस ऑफ फोल्ड्स होते हैं, जिसमें मिलियंस ऑफ फोल्ड्स होते हैं, जिसमें फोल्ड्स होते हैं, और फोल्ड्स में मिलियंस वेलाई होते हैं, मिलियंस वेलाई होते हैं, और उसका सिंगुलर होता है वेलस। ठीक है, वेलस। ठीक है, अभी हम आते हैं एक वेलस की तरफ। और एक फिर वेलस में क्या होता है, वेलस के अंदर दो चीज़ें होते हैं बेसिकली। वेलस के अंदर फिर एक ऊपर आउटर एक जो लेयर होता है, आउटर जो लेयर वो सिंगल सेल से बना होता है, सिंगल लेयर सेल्स से बना होता है, और उसके अंदर कुछ माइक्रोवेलाई पाए जाते हैं, जिसको माइक्रोवेलाई। फिर उसके अंदर माइक्रोवेलाई जो पाए जाते हैं, उसके अंदर फिर क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज और एक और लिम्फेटिक वेसल होता है, जिसको हम लिक्टील कहते हैं। तो अब क्या होता है, अब इस तरह होता है कि जो सिंपल शुगर है, सिंपल शुगर और अमाइनो एसिड्स, ये तो कैपिलरीज के अंदर चले जाते हैं, सिंपल शुगर्स और अमाइनो एसिड्स कैपिलरीज के अंदर चले जाते हैं, और फिर वो कैपिलरीज क्या करते हैं, ये कैपिलरीज हैं, और वो कैपिलरीज फिर एक हेपेटिक पोर्टल वेन होता है, उसके हवाले कर देता है। ठीक है, कि ब्लड कैपिलरी उसकी हेपेटिक पोर्टल वेन की हवाले करता है, हेपेटिक पोर्टल वेन लीवर तक जाता है, और इसको फिर लीवर तक पहुंचाना है हेपेटिक पोर्टल वेन का काम होता है। हेपेटिक पोर्टल वेन का काम क्या होता है, वो अमीनो एसिड और उन सिंपल शुगर को लीवर तक पहुंचाना। तो फिर सवाल पैदा होता है कि ये फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल कौन पहुंचाता है। यहाँ पर जो लिम्फेटिक वेसल होता है, लेक्टील जो होता है, ये इस तरह करता है कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को लेता है यहाँ से, और इसको फिर क्या करता है, ब्लड स्ट्रीम में दाखिल कर देता है। फिर ये इसका क्या काम होता है, ये लेक्टील का काम होता है। ठीक है, ये मैंने एब्जॉर्प्शन आप लोगों को डिस्कस किया। एब्जॉर्प्शन किस तरह होता है, ये जो अमीनो एसिड्स सिंपल शुगर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होते हैं, बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन में इसकी एब्जॉर्प्शन होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या, वो कौन सी चीज़ें हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो क्या ख़ास बात है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है, उसमें बेसिकली वेलाई होते हैं, मिलियंस वेलाई होते हैं, वैली होते हैं, वेलाई जो भी कहते हो, और सिंगुलर उसका होता है वेलस। वेलस के अंदर छोटे छोटे माइक्रोवेलाई होते हैं, उसमें ब्लड कैपिलरीज होते हैं, उसमें एक लिक्टील होता है। ब्लड कैपिलरीज में क्या एब्जॉर्ब होता है, ब्लड कैपिलरीज जो होता है वो अमीनो एसिड्स और सिंपल शुगर को एब्जॉर्ब करता है, और फिर जब एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है, उसको हवाले करता है हेपेटिक पोर्टल वेन की तरफ। हेपेटिक पोर्टल वेन क्या करता है, उसको ये आप देख सकते हैं, ये लीवर है, लीवर, इसको लीवर तक पहुंचाना होता है, यहाँ पर इसकी मेटाबॉलिज्म फिर होती है। ठीक है, और फिर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को कौन यहाँ से लेता है, एब्जॉर्ब करता है। यहाँ पर एक लिम्फेटिक वेसल होता है जिसको लिक्टील बोलते हैं, और वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को लेता है, उसको एब्जॉर्ब करता है, और उसको फिर ब्लड स्ट्रीम के अंदर छोड़ देता है। Today lecture was about small intestine and small intestine parts and its absorption, and liver as a work is a digestive gland, and pancreas also work is a digestive gland. I have discussed it in detail. So thank you very much for the lecture. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में तफसील से बात करेंगे।